तो मित्रों, सबसे पहले बड़ों को सम्मान, छोटों को प्रेम। और मैं आपका अपना विकास कालोया और मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री द स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ हम अपने इतिहास की मेडिन हिस्ट्री मतलब मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं। और मध्यकालीन इतिहास में हमने गुलाम वंश के बारे में लास्ट क्लास में हमने जाना था। आज हम खिलजी वंश के बारे में हम बात करेंगे। खिलजी वंश तो खिलजी वंश मित्रों, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1290 से लेके और 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे कम समय खिलजी वंश का ही रहा था, क्योंकि ये इनमें कम रहा। लेकिन एक महत्वपूर्ण शासक आया और जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही खिलजी वंश पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इनमें ताकतवर जो शासक हुआ वो खिलजी वंश में वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इससे पहले की जो बात है उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि खिलजी वंश के जो संस्थापक की हम बात करें तो वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, कौन? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जिनका शासनकाल रहा 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम इनसे पहले की बात करेंगे कि इनसे पहले किसका शासन था। तो मित्रों, हम पिछले लास्ट क्लास में हमने बात की तो इनसे पहले गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन की हम बात करें, गयासुद्दीन बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? खुसरो खां को। किसको? खुसरो खां को। और दिल्ली सल्तनत में अमीर तुर्कों द्वारा खुसरो खां को हटा दिया गया और खुसरो खां की जगह किसको शासक बना दिया? केकुबाद को शासक बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जलालुद्दीन ने केकुबाद की हत्या कर दी थी और चादर में पलेटकर इसको यमुना नदी में फेंक दिया। और इसका पुत्र था 3 वर्ष का और जिसका नाम था शमसुद्दीन कयूमर्स। शमसुद्दीन कयूमर्स की इन्होंने हत्या कर दी और 13 जून 1290 को इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? खिलजी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और किसकी हत्या करके? केकुबाद। और इसके केकुबाद का पुत्र है शमसुद्दीन कयूमर्स की हत्या कर इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक शायद किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। और खिलजी वंश के बारे में अब हम जलालुद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का अंत कर खिलजी वंश की स्थापना करी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बनाई? कि लोखरी में।
किलो किलोखरी को इन्होंने, दिल्ली के पास एक स्थान है, एक किला था किलोखरी, वहां पे इन्होंने 1 साल अपना शासन किया और इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। और इनके समय में मंगोलों द्वारा भी आक्रमण हुआ, मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया। ठीक है। और इस आक्रमण में जलालुद्दीन ने इनको हराकर और इनका धर्म परिवर्तन करवाया। क्या करवाया? धर्म परिवर्तन। इनका धर्म परिवर्तन करवाकर इनको नया धर्म अपनवाया, मतलब मुस्लिम धर्म अपनाया। तो इसलिए जिन्होंने नया धर्म अपनाया उनको नवीन मुस्लिम के नाम से जाना गया, नवीन मुस्लिम के नाम से जाना गया। ठीक है। अब और बात करें इनके बारे में, तो इनका एक भतीजा था, भतीजा जो शासन कर रहा था कड़ा और मणिकपुर। मणिकपुर, कड़ा और मणिकपुर का जो गवर्नर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाचा की हत्या कर चाचा की हत्या की इन्होंने 20 जुलाई 1296 को, 1296 ईस्वी में इन्होंने हत्या की। और जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद में खुद ये राजगद्दी पे बैठेंगे। पहले तो कड़ाका शासक बनेंगे और उसके बाद थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं इनके बारे में, जलालुद्दीन के बारे में। जलालुद्दीन ने 1292-93 की बात है, और इन्होंने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया। और उस समय रणथंबोर का जो शासक था वो था अमीर देव चौहान। अमीर देव चौहान। और रणथंबोर के दुर्ग को न जीत पाने के कारण इन्होंने रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। लंबे समय तक इन्होंने घेराबंदी रखी, लेकिन रणथंबोर का दुर्ग इस प्रकार से है भाई, जैसे ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पे एक दुर्ग है और ये रणथंबोर का दुर्ग है। ठीक है। ये रणथंबोर का दुर्ग है। यहाँ से दिल्ली से जलालुद्दीन की सेना आती है और इस दुर्ग के ऊपर यहाँ आकर इसके ऊपर अधीन, इनको अपने अधीन में कर लेती है। लेकिन ऊपर यहाँ से पत्थर द्वारा अटैक किया जाता है इस सेना के ऊपर, और ये काफी समय तक घेराबंदी रखने के बाद वापिस चले जाते हैं। लेकिन जब वो ये वापिस जाते हैं तो जलालुद्दीन कहते हैं कि ऐसे दुर्ग को मैं एक मुस्लिम का दाढ़ी का बाल समझता हूँ। ठीक है। मैं बाल के बराबर समझता हूँ। ये बात कौन कहता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किस दुर्ग के बारे में कहता है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। और रणथंबोर दुर्ग पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय वहां का जो शासक था वो था अमीर देव। ठीक है। और जलालुद्दीन की जो हत्या है वो कौन कर देता है? एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। तो मित्रों, हम खिलजी वंश के बारे में जान रहे हैं और जलालुद्दीन के बारे में हमने जाना। तो अब आगे हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, क्योंकि इनकी हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी कड़ा और मणिपुर का शासक बन गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये अलाउद्दीन जब शासक बनता है तो ये एक बहुत ही प्रसिद्धि वाला शासक रहता है, और इनके समय में जितनी भी दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ी स्थायी सेना इसी के काल में थी। इनमें केवल 3 ही शासक हुए। ठीक है। कौन कौन से? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खां।
मुबारक खां, ये भी एक रंगीला राजा था। मुबारक खां के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही आक्रामक ढंग का शासक था और इनका जो समय था वो मित्रों, इन्होंने अपने चाचा की हत्या 20 जुलाई 1296 में की। तो 1296 से लेके 5 जनवरी 1316 तक इनका शासनकाल रहता है और 5 जनवरी 1316 में इसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में मुबारक खां यहाँ का शासक बनता है। तो देखो, अब हम इनके बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जब चाचा की हत्या की उस समय कड़ाका और मनिकपुर, कड़ा और मनिकपुर का गवर्नर था, राज्यपाल था। और हत्या करने के बाद में ये यहाँ का राजा बना और राजा बनने के बाद एक कुछ समय बाद ये दिल्ली का शासक बना। और जब ये दिल्ली का शासक बना तो इन्होंने कुछ धन जनता में बांटा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। कौन कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी की उपाधि, विश्व विजेता, अपने आप को इन्होंने विश्व विजेता भी माना, लेकिन यह रियल में विश्व विजेता नहीं था क्योंकि इन्होंने पूरे भारत पर भी शासन नहीं किया, तो इसको हम विश्व विजेता नहीं कह सकते। सिकंदर के साथ इन्होंने अपनी तुलना की है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरशासक है। इनके बचपन का नाम क्या था? अली और गुरशासक। और आगे हम बात करें तो इन्होंने जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए उनमें सबसे बड़ी सिस्ताई सेना किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की थी। स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना सैनिकों को 238% वार्षिक मतलब है कितनी तनख्वाह देता था? 238% वार्षिक, मतलब 12 महीने की, ठीक है। और बात करें तो इन्होंने एक प्रथा भी चलाई थी घोड़ा दागने की। घोड़ा दागने की जो प्रथा थी, मतलब घोड़े के ऊपर दाग लगाने की जो प्रथा है वो किसने स्टार्ट की? अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। और बात करें तो सैनिकों का ओलिया उतरवाने का, लिखवाने का जो प्रथा थी ये भी किसने स्टार्ट की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनके बारे में बात करें तो बुराद सुबह की जो दर थी वो इन्होंने, इनकी बुराद सुबह की जो दर थी, बुराद सुबह वो 1/2 थी। कितनी थी? 1/2, ठीक है। और बात करें एक खम्मस के नाम से एक नियम था। खम्मस किसे कहा जाता था? लूटा हुआ धन। किसे? लूटा हुआ धन। लूटा हुआ धन। इस लूटे हुए धन का पहले जो नियम था वो था 1/4, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस 1/4 की जगह इन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया? 3/4। और जब इन्होंने गुजरात से युद्ध कर जब वापस लौट रहे थे तो इन्होंने जालोर के ऊपर ये खम्मस लगाया, मतलब ये कर लगाया इतना बढ़ाकर। और जालोर के शासक ने इसका विरोध किया और जालोर का शासक था कन्नड़ देव। कौन था? कन्नड़ देव। जब हम जालोर पर आक्रमण करेगा जब बात करेंगे
और इनके बारे में बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर भी लगाए थे। कौन कौन से? एक तो था सराई कर। कौन सा? सराई कर। और दूसरा जो कर था वो था गड्डी कर। ठीक है। सराई कर था ये तो दुधारू पशु पे लगाया जाता था। किसके ऊपर? दुधारू पशु पर। और गड्डी कर था ये घर और झोपड़ियों के ऊपर ये कर लगाया जाता था। तो 2 कर लगाए इन्होंने। ठीक है। कितने कर? 2 कर। एक बार इनको फिर रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करें। जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 से लेकर 1316 तक ये शासन करता है। जब इन्होंने जलालुद्दीन की हत्या की तो उस समय ये कड़ा और मणिपुर के गवर्नर थे। और हत्या करने के बाद ये यहाँ का राजा बना। उसके बाद दिल्ली का। इन्होंने सिकंदर के साथ अपने आप को तुलना की, अपने आप को विश्व विजेता भी कहा है। इनके बचपन का नाम अली और गुर शासक था। ठीक है। इन्होंने 2 कर लगाए, एक था सराई कर, एक था गड्डी कर। ठीक है। सराई कर है ये दुधारू पशु के ऊपर लगाया जाता था, और गड्डी कर है ये घर और झोंपड़ियों के ऊपर लगाया जाता था। इन्होंने स्थायी सेना का भी निर्माण किया। सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण करने वाला एकमात्र शासक है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। इनकी दिल्ली सल्तनत काल में, मतलब जितने भी तुर्क जो शासक हुए इनमें सबसे बड़ी विशाल सेना, स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। इन्होंने स्थायी सैनिकों की नियुक्ति की और उनको 238 वार्षिक दिया करता था। ठीक है। इन्होंने घोड़े के ऊपर दाग लगाने की प्रथा का भी प्रचलन करवाया, और सैनिकों का उलिया लिखाने की जो प्रथा है उसका भी इन्होंने क्या करवाया? लागू किया। भू राजस्व की हम बात करें, भू राजस्व इन्होंने बढ़ाकर 1/2 कर दिया, मतलब आधो आध कर दिया। इससे जनता भी नाराज होगी। और खम्मस लूटा हुआ धन का इन्होंने 1/4 की जगह बढ़ाकर 3/4 कर दिया। ठीक है। और इनके बारे में बात की जाए तो मित्रों, इन्होंने यामीन उल खिलाफत उपाधि धारण की है। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल, बहुत इनकी उपाधियों की बस हम बात करें तो बड़ी बड़ी उपाधियां होती हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यामीन उल खिलाफत, यामीन उल खिलाफत। ठीक है। और उसके बाद नासिर अमीर उल मोमिनीन, नासिर अमीर उल मोमिनीन, मोमिनीन मतलब यामीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल यामीन इनकी उपाधि है ये भी। ठीक है। तो ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा इतनी बड़ी उपाधि के बारे में। लेकिन सिकंदर के साथ तुलना, सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी वो अलाउद्दीन खिलजी भी आपको ध्यान में रखना। इनसे आगे और बात की जाए तो मित्रों, इन्होंने बाजार बाजार की जब हम बात करें, बाजार की, बाजार नियंत्रण का जो कार्य है ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ये इनके द्वारा बहुत ही सुदृढ़ कार्य था। इसके बाजार नियंत्रण का, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण का भी कार्य, बाजार नियंत्रण कार्य इनके द्वारा किया गया। और इसमें इन्होंने दीवान ए रियासत है, दीवान ए रियासत है, दीवान ए रियासत जो अधिकारी होता था वो व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण रखता था। इनके ऊपर? व्यापारियों के ऊपर।
व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण नियंत्रण अधिकारी नियंत्रण अधिकारी। ठीक है। उसके बाद सहाना ए मंडी सहाना ए मंडी सहाना ए मंडी ये खाद्यान्न बाजारों के निगरानी रखने का जो बाजारों का जो दरोगा होता था या खाद्यान्न मंडी का जो अधीक्षक होता था उसके द्वारा खाद्यान्न बिक्री का अधीक्षक मतलब है बाजार खाद्यान्न बिक्री का जो कार्य होता था उसका जो अधिकारी होता था वो सहाना ए मंडी के नाम से जाना जाता था। मुतानसीब मुहतानिब मुहतानिब जो अधिकारी होता था ये नाप तोल का नियंत्रण नाप तोल का जो नियंत्रण रखता था उसे मुहतानिब के नाम से जाना जाता था। और कहा जाता है कि इनके समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय में नाप तोल अगर कम कर दिया जाता था तो उसके शरीर से मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था उसके दंड के रूप में। ठीक है। और इनके समय में बात की जाए 1297 से लेके 1306 ईस्वी तक मंगोलों द्वारा 6 आक्रमण किए गए। ठीक है। तो आक्रमणों की बात हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाएगी तो हम 2 भागों में पढ़ लेंगे क्योंकि इतना बड़ा खिलजी वंश के बारे में इतने बड़ा खिलजी वंश नहीं है क्योंकि 30 वर्ष का इनका शासनकाल है। तो जलालुद्दीन खिलजी हम शुरू से बात करें एक बार रिपीट करें तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी ने किलखरी को अपनी राजधानी बनाया और 20 जुलाई 1296 ईस्वी में उनकी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और उनके समय में मंगोलों द्वारा आक्रमण हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनको पराजित करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया और जो धर्म परिवर्तन कराया उसे नवीन मुस्लिम नाम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद ये सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरशासक के नाम से इन्हें जाना जाता था। और जब जलालुद्दीन की इन्होंने हत्या की तो उस समय ये कड़ा और मणिकपुर के गवर्नर थे राज्यपाल थे। इन्होंने स्थायी सेना का निर्माण किया। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ी स्थायी सेना इन्हीं के काल में देखने को मिलती है। और बात करें तो स्थायी सेना में इन्होंने स्थायी सैनिकों की नियुक्ति की और 238% वार्षिक के रूप में इन्होंने तनख्वाह दी। और बात करें तो बाजार नियंत्रण में इन्होंने दीवान ए रियासत सहाना ए मंडी मोहताब नसीब इनके अधिकारी होते थे बाजार नियंत्रण के लिए। इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा का भी प्रचलन करवाया। सैनिकों का हुलिया लिखवाने का भी नियम इन्हीं के समय में देखने को मिलता है। और उलुग खां और नुसरत खां इनके समय में सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे। अब हम आगे इनके आक्रमणों की बात करेंगे तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की। अलाउद्दीन खिलजी कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम रानी पद्मिनी के बारे में हम पढ़ेंगे। उनके प्रति इन्होंने आक्रमण किया और उसमें राव रतन सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, गोरा बादल के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले हम रणथंभौर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू में जो गवर्नर हुए उनके बारे में तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालौर,
वारगल, गुजरात और मंगोलों द्वारा 6 आक्रमण हुए, तो उनके बारे में हम एक एक आक्रमण के बारे में अगली क्लास जो हमारी रहेगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में मुबारक शाह राजा बनेगा जिसे रंगीला शासक कहा जाता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।